हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में जीएसटी टैक्स मनी सीएमए रजनीकांत चौधरी। तो मैं जैसे कि आप लोगों से वादा किया था कि जीएसटी पे नए नए टॉपिक पे हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जो कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहेगा। जो भी पर्सन्स को या जो भी अकाउंटेंट को जीएसटी में प्रैक्टिकल रिलेटेड इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सही तरीके से डील नहीं कर पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ऑफ जीएसटी लॉ, उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि ये सीरीज ऑफ द वीडियो होगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यही जो सीरीज ऑफ द जीएसटी का जो टॉपिक रहेगा उसको आप सभी को देखिए। आपका प्रैक्टिकल मोरलेस आपका जो डाउट्स रहते हैं जीएसटी में, छोटे छोटे डाउट्स रहते हैं, वो सभी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जीएसटी लॉ कब आया, जीएसटी है क्या, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद हम लोग आते हैं, हम से सभी को पता होगा कि जीएसटी जो कि इनडायरेक्ट टैक्स लॉ है, वो सबसे पहले 1 जुलाई 2017 को आया था और ये अप्लीकेबल होल इंडिया, ऑल इंडिया पे हुआ था। बट हम लोगों में से बहुत कम आदमी को पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में यह 8 जुलाई को अप्लीकेबल हुआ था। मतलब 1 जुलाई से ऑल ओवर इंडिया में अप्लीकेबल हुआ था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में यह 8 जुलाई से ये अप्लीकेबल है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 1 जुलाई को गवर्नमेंट को लगा था कि ड्यू टू सम इश्यूज, तो गवर्नमेंट सभी ऑल ओवर इंडिया में तो अप्लीकेबल कर दिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। बट एक हफ्ता के बाद गवर्नमेंट को फिर से रियलाइज हुआ, तो गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस ले आया और जम्मू एंड कश्मीर में भी जीएसटी लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव से इफेक्ट से इसको अप्लीकेबल कर दिया। तो ये हम लोग देख लिए हैं कि अप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी एक्ट, कब से इंडिया में जीएसटी एक्ट आया, उसके बारे में हम लोग आज देख लिए। उसके नेक्स्ट में हम लोग आज देखेंगे कि इंडिया में, जैसे कि हम लोग सभी को पता है, देयर इज टू टाइप ऑफ टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट को हम लोग डायरेक्टली पे करते हैं, मीन्स एसएससी गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स पे करता है और डायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज ऑन इनकम या प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस से अगर इनकम हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, उसी पे टैक्स लगेगा, डायरेक्ट टैक्स। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, यह गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पे किया जाता है। मान लीजिए कि कोई गुड्स एंड सर्विसेज को मैं कंज्यूम करता हूँ, तो मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करूंगा, मैं जिससे बाय करता हूँ उसे मैं पे करूंगा, फिर वो पर्सन क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा टैक्स। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को गुड्स एंड सर्विस पे टैक्स जाता है। अगर एग्जाम्पल का बात करें तो डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल होते हैं इनकम टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का क्या एग्जाम्पल है, जीएसटी हो गया, वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम हो गया। डायरेक्ट टैक्स का जो मेन अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। और इसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, वो कौन है, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पूरा इंडिया में जो भी रेगुलेट किया जाता है इंडायरेक्ट टैक्सेशन को, वो सीबीआईसी करता है। उसके बाद जो डायरेक्ट टैक्स का जो भी, मान लीजिए कि पे किया जाता है इंडिविजुअल और कॉरपोरेट ऑन देयर इनकम या प्रॉफिट अर्न, जो भी मैं या कोई कॉरपोरेट बॉडी इनकम या प्रॉफिट जो भी अर्न करता है, उस पर डायरेक्ट टैक्स पे किया जाता है। बट इनडायरेक्ट टैक्सेशन में क्या होता है, जैसे कि मैं पहले भी बताया कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जब भी हम गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करेंगे तो मुझे उस पर टैक्स देना पड़ेगा, बट हम जिससे सर्विस या गुड्स लेते हैं, बाय करते हैं, उसे हम देंगे और वो क्या करेगा, फिर गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। तो इस तरह ये हम लोगों ने देखा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंसेस। सिंस ये मेरा वीडियो जीएसटी लॉ पे ही है, तो इसीलिए मैं बता दूं आप लोगों को
कि बहुत सारे जीएसटी आने से पहले इंडिया में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन थे, जिसको कि जीएसटी मर्ज करके एक सिंगल टैक्स बना दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे कि बहुत सारे गुड सेंट्रल के टैक्स थे, बहुत सारे स्टेट के टैक्स थे, बहुत सारे टैक्सेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करता था गुड्स या सर्विसेज पे, बहुत सारे टैक्स जो कि स्टेट भी लेता था, उस सभी को मर्ज करके जीएसटी एक्ट लाया। तो अभी हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल के क्या क्या टैक्स है जो कि जीएसटी आने के बाद एबॉलिश हो गया, अब है नहीं एग्जिस्टेंस में। जैसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स या सेंट्रल सरचार्ज एंड सेज, एडिशनल कस्टम ड्यूटी कॉमनली नोन एज काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ये जो कॉमनली नोन एज काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, इसे भी गवर्नमेंट क्या किया, मर्ज कर दिया विद जीएसटी। मतलब जीएसटी आ गया तो वो हट गया। और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, जो कि स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम जो था, उसे भी गवर्नमेंट जीएसटी के साथ मर्ज कर दिया। तो ये जो है ये कैटेगरी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी टैक्सेस था उसको गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया। अब आते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट का कौन कौन सा टैक्स था जो कि मर्ज हो गया विथ जीएसटी, जो कि जीएसटी आने के बाद ये सब टैक्सेस एकदम अभी स्क्रैप हो गया। जैसे कि स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, ऑक्टी या इंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग एंड ग्लैम्बिंग। ये जितने भी टैक्स थे स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करते थे, इनको क्या किया गया जीएसटी आने के बाद, इनको भी हम लोग एक तरह से स्क्रैप हो गया। तो अब ये एग्जिस्टेंस में है नहीं। तो ये जितना भी टैक्सेस हैं जीएसटी आने के बाद, ये सभी टैक्स स्क्रैप हो गया, अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। कुछ कुछ केसेस में जो कि एक्साइज ड्यूटी ऑन वाइन या अल्कोहल पे अभी भी है, जो कि जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए उस पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिस पर कि अभी तक जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हुआ है, तो इस पे आइदर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है, नहीं तो वैट एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है। तो वो कौन कौन सा प्रोडक्ट है जिसपे कि एक्साइज ड्यूटी और वैट लगता है, वो है, क्योंकि इस पे जीएसटी नहीं लग रहा है इसीलिए इस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड आपका वैट लगता है। पेट्रोलियम पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भी होते हैं, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन ट्रिब्यूनल फ्यूल, ये जो होता है ये मेनली एरोप्लेन में लगता है। तो ये जो भी आपके पांचों प्रोडक्ट्स है, इस प्रोडक्ट पे आपका जीएसटी नहीं लगता है, इस पर मेनली आपका एक्साइज ड्यूटी और वैट लगता है अभी भी। हो सकता है कि बाद में गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अभी जिसको एग्जेम्प्ट किया गया, बाद में इसको भी एक बार के लिए टैक्सेबल टैक्स जीएसटी में ही जीएसटी के स्कोप में ही ले आए और इस पर जीएसटी लगने लग जाए। बट एज ऑफ नाउ इस पर जीएसटी नहीं लगता है, इस पर सेंट्रल और स्टेट वैट और एक्साइज ड्यूटी लगता है। जैसे कि हम लोगों को पता है, मेनली जब जीएसटी एक्ट आया था तब जीएसटी में सिर्फ 4 रेट्स होते थे, 5%, 12%, 18% एंड 28%। अभी तो बहुत सारे गवर्नमेंट रेट, बहुत सारे प्रोडक्ट पे बहुत सारे रेट कर दिए हैं, लेकिन मेनली अभी भी यही चारों रेट ऑफ जीएसटी है, जो कि कॉमनली कॉमनली जो मेन मेन प्रोडक्ट्स है उस पर यही चारों रेट लगते हैं। इसमें जो कि अगर आप मान लीजिए एक प्रोडक्ट पर अगर आईजीएसटी लगता है तो 18% लगेगा, लेकिन उसी पे अगर सी और एस लगता है, मतलब अगर इंटर स्टेट है तो 18% आईजीएसटी लगेगा, लेकिन वो इंट्रा स्टेट है तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी लगेगा। मीन्स कोई भी सप्लाई अंडर जीएसटी अगर है तो उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वेदर द सेम इज इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या यूटी जीएसटी लगता है। तो ये जो रहा मेनली कोई भी सप्लाई अंडर जीएसटी, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। इस बात को भी ध्यान आप लोग रखिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पे और भी बहुत सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि देर इज़ अ सीरीज ऑफ वीडियो ऑन जीएसटी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस जो कि मैं बनाते रहूँगा अबाउट द जीएसटी लॉ, आप लोग भी इसे देखिए।
और फिर अपना जो भी क्वेरी अगर आप लोगों को कोई है तो मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, या आप लोग मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और फिर हम लोग अकॉर्डिंगली उस पर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो वॉच करने के लिए। हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।